जय हिंद दोस्तों, मानपूर्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोनू। दोस्तों हम लोग आज रीजनिंग में डाइस स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, ठीक है। आज नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले बेसिक से देखते हैं थोड़ा उसको कैसे होता है। देखो डाइस क्या होता है। डाइस मतलब होता है पासा। अब वो वाला पासा नहीं जो महाभारत में चलता है, ठीक है। ये हमारा पासा है। डाइस क्या होता है? पासा। इसमें दो प्रकार के डाइस होते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल डाइस पे आते हैं, ठीक है। एक मेरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड। एक होता है मेरा स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या होता है कि इसका जो अपोजिट फेस होता है, अपोजिट फेस, अपोजिट जो सम होता है वो हमेशा 7 होगा। कितना होगा? 7। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पासा तुमको 3 दिखाई दे रहा है फ्रंट पे, तो इधर 4 होगा। अगर इधर फ्रंट पे 5 दिखाई दे रहा है, इधर 2 होगा। और इधर अगर क्या रह गया 6 दिखाई दे रहा है, तो इधर 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो जो चीज़ दिख रही है उसके जो पीछे होगा उसके अपोजिट होगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 7। बट इस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछने लगा एग्जामिनर, ठीक है। अब जो दूसरा है मेरा पास, अब वो होता है नॉर्मल डाइस। क्या होता है? नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस मेरा होता है, इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट जो सम होता है, अपोजिट जो सम होता है वो हमेरा डज नॉट इक्वल टू 7। इसमें ऐसा रूल कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पर 6 दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 होगा। ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में जो उसका अपोजिट सम होता है वो 7 होता है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पीछे 4 होगा, अगर 5 है तो 2 होगा, उसका अपोजिट 6 है तो 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस में अपोजिट सम डज नॉट इक्वल टू 7 मतलब 7 नहीं होता। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, जो एडजासेंट साइड होती हैं, मतलब पास वाली, एडजासेंट साइड, ये हमारी 7 हो सकती हैं, ठीक है, का सम, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ वन कॉमन नंबर इज गिवन। इसकी हिंदी क्या हुई कि यदि जब एक कॉमन नंबर दिया हो, कॉमन मतलब एक जो डाइस है, एक ये डाइस, एक ये डाइस, ये मेरा पहला डाइस है, ये मेरा सेकेंड डाइस है, इसमें एक नंबर तुम्हारा कॉमन होगा। तो कहने का मतलब इफ़ वन नंबर कॉमन इज गिवन। तो देखो एक नंबर कौन सा कॉमन इसमें मिल रहा है? देखो यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2, 4 मिल रहा। जब एक नंबर जो आपको कॉमन मिल जाए, दिखाई दे रहा कि नहीं, तो उसको आपको क्लॉक वाइज घुमाना है। 4 को कैसे घुमाना है? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो आपने कैसे, पहले 4, 4 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 6, तो उसी अपोजिट लिख लो। 4 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा मेरा? 6, 4, 2, 6। इसको भी आप क्लॉक वाइज में घुमा दो, जहाँ से जो कॉमन नंबर मिल जाए। तो इसका क्या आएगा? 4 आएगा मेरा, 3 आएगा मेरा, 5 आएगा। यहाँ से क्या ये कंक्लूजन निकलता है? यहाँ कहने का मतलब है कि जो 6 के अपोजिट है वो मेरा क्या होगा? 5। 2 के अपोजिट है वो क्या मेरा होगा? 3। और जो जो नंबर यहाँ आ नहीं रहा, तो 4 के अपोजिट कौन सा? 6 में नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा 1, तो 4 के अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही? अब देखो इसका रिवर्स भी होता है। अब कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि 5 के अपोजिट कितना होगा? तो 6 होगा। 3 के अपोजिट कितना होगा? 2 होगा। 1 के अपोजिट कितना होगा? 4। इस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। जब वन कॉमन नंबर हो, कुछ नहीं उसको क्लॉक वाइज में घुमा दो, नंबर को लिख दो और आराम से उसके निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5, 2, 1, 6, 4, 3, 2 डाइस दे रखे हैं। इसमें कॉमन नंबर देखो, इसमें कॉमन नंबर मेरा आ रहा 5। देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो बस इसको कैसे घुमाना आपको? क्लॉक वाइज। यहाँ से पकड़ो, इसको क्लॉक वाइज घुमा दो। तो इसको जब घुमाओगे तो 5 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 1, क्या आ रहा? 5 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर क्या मेरा ये आ रहा? 1, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 5 आ रहा, 2, फिर 1, देखो 5, 2, 1। यहाँ से क्या आ रहा? 5 के बाद 6, फिर 4, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 1 के अपोजिट क्या हो गया मेरा? 4। 2 के अपोजिट मेरा क्या हो गया? 6। और 5 के अपोजिट कौन सा डिजिट छुप रहा है यहाँ पर? 3। तो 5 के अपोजिट कितना हो गया मेरा? 3। इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 के अपोजिट कितना हो गया मेरा? 2। और क्या आ रहा? नहीं, 5, 2, 1। 1 के अपोजिट मेरा क्या हो गया? 4। बात समझ में आ रही कि नहीं? जहाँ से अब आपने पकड़ा वहीं से घुमा दो। 5, 2, 1, 5, 2, 1। हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, अब छोटा कर लो, ठीक है। ये तो 5, इस तरह अपोजिट निकालते हैं। इसका रिवर्स भी होता है 3 के 5, 2 के 6, 4 के 1, इस तरह करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
6 1 2 3 6 4, इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से पकड़ घुमा दो इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 6 6 के बाद 1 1 के बाद 2, इसी प्रकार क्या आएगा 6 6 के बाद 4 आएगा, फिर कितना आएगा 3, जहाँ से पकड़ो उसको चलो क्लॉक वाइज में, 6 के बाद 1 1 के बाद 2 6 1 2, फिर क्या है 6 4 3 6 4 3, तो 2 के अपोजिट कितना हो गया, 2 के अपोजिट मेरा 3 हो गया, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है ये वाले। 1 के अपोजिट मेरा कितना हो गया, 1 के अपोजिट मेरा हो गया 4, और 6 के अपोजिट कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई, तो 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। अब इसके रिवर्स भी पूछ सकता है कि 3 के अपोजिट कितना होगा 2 होगा, 4 के अपोजिट कितना होगा 1, 5 के अपोजिट 6, इस तरह हम लोग करते हैं क्वेश्चन जब कॉमन 1 नंबर दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कॉमन नंबर है, इसमें दिया है ABCD और EDC, तो यहाँ देखो मेरा क्या कॉमन C कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से पकड़ो उसको क्लॉक वाइज घुमाओगे, यहाँ देखो पकड़ो क्लॉक वाइज घुमाओगे इसको, तो देखो C के बाद क्या आ रहा है B, B के बाद A, तो क्या हो गया C V और A, C के बाद मेरा B आया, B के बाद क्या आया मेरा A, यहाँ से देखो क्या है C के बाद मेरा D आया, D के बाद क्या आया मेरा A, तो यहाँ से क्या हुआ A के अपोजिट कितना है आपका, A के अपोजिट मेरा है E, और B के अपोजिट कितना आ गया, B के अपोजिट मेरा आ गया D, और C जो नहीं आ रहा वो कौन सा नहीं आ रहा, F नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा वो अपोजिट हो, इनको रिवर्स भी कर लो, ठीक है। पूछ ले वो कि एग्जाम पूछ सकता है, किसी के D के अपोजिट पूछ सकता है, A के अपोजिट पूछ सकता है, C के अपोजिट, तो आपको इस तरह करना है जब 1 कॉमन नंबर हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न पे क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, जब हमारे 2 कॉमन नंबर दे रखे हो, ठीक है। अभी सिंगल डिजिट दे रखा था, उसमें डबल दे रखा है, जब भी आपको 2 कॉमन नंबर दिए जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है उसको काट दो, देखो यहाँ 5 2 यहाँ 5 2, तो यहाँ कितना बच गया 3, तो सीधा 3 हो जाएगा 4 के अपोजिट, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो 3 का अपोजिट कितना है 4 के। अब कभी देखो क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल कर सकता है, हाई लेवल कहने का मतलब क्या है कि वो आपसे ये पूछ सकता है इसमें छुप कौन कौन सा रहा है, इसमें तो 1 नहीं आ रहा और 6 नहीं आ रहा, और देखो तो क्या करना, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि भाई 1 के अपोजिट बताओ, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई यहाँ देखो या तो 2 होगा या तो 5 होगा, क्या मारे कि इसमें 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हाइड में है, तो 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा, या तो 2 होगा अथवा 5 होगा। अगर मैं पूछ दूं कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट में 2 हो सकता है अथवा 5 हो सकता है। बात कुछ समझ में आ रही, जैसे जो जिसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अगर उसके बारे में आपसे पूछे तो जो कॉमन नंबर है वही हो सकते हैं, 1 के बजाय तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, 6 के बजाय 2 आएगा या 5 आएगा। अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि भाई 2 के अपोजिट कितना हो सकता है, तो 5 तो यहाँ आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो 2 के अपोजिट या तो मेरा 1 आएगा या तो मेरा कितना आएगा 6, और इसी प्रकार अगर 5 के अपोजिट में आप पूछ देता हूं तो 5 के अपोजिट कितना आएगा 1 अथवा 6। ये देखो वैसे आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता दिया कि अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको इस तरह देना, जो नंबर छिप रहा हो आज दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 के अपोजिट कितना आएगा 1 या 6, और 5 के अपोजिट कितना आएगा 1 या 6, ठीक है। इस तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 1 4 और 5 1 6। अब देखो यहाँ 2 नंबर कॉमन मिल ले तो इनको काट दो, तो 4 के अपोजिट कितना आ गया मेरा 5, ये तो मेरा आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा टप कर सकता है, जैसे वो कह दे कि भाई इसमें आ कौन कर नहीं रहा, मेरा 2 नहीं आ रहा 3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 के अपोजिट कितना हो सकता है, 1 के अपोजिट मेरा होगा 2 अथवा 3, फिर मैं कह दूँ 4 के अपोजिट कितना हो सकता है, 4 के अपोजिट भी मेरा होगा 2 अथवा 3, ठीक है। अब वो ये भी कह सकता है कि भाई 1 के अपोजिट मैंने पता कर लिया तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि जो छिप रहे हैं वो उसके अपोजिट होते हैं। 4 के अपोजिट मेरा 2 अथवा 3 हो सकता है। अब अगर रिवर्स हम पूछ देते हैं कि भाई बताओ 2 के अपोजिट कितना हो सकता है, 2 के अगर अपोजिट आपसे पूछ ले जो यहाँ पर कॉमन कट रहे हैं, ठीक है। देखो 4 के अपोजिट मैंने 5 लिख दिया, अब जो क्या छिप रहा था 2 छिप रहा है, तो 1 के अपोजिट कितना हो गया 2 अथवा 3, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले मैंने निकाल ही लिया, यहाँ क्या होगा 6 6, तो 1 के अपोजिट कितना होगा 2 अथवा 3, 6 के अपोजिट कितना होगा 2 अथवा 3। अब मैं पूछ दूं कि भाई ये बताओ कि 2 के अपोजिट कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 1 अथवा 6। अब इसी प्रकार मैं 6 के अपोजिट पूछ दूं, 2 अथवा 6 हो गया, इसके बाद में 3 के अपोजिट, 6 को तो निकाल लिया, 3 के पूछे तो जो छिप में दिखाई दे रहा है वो क्या होगा 1 अथवा 6। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं। ये वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बता दिया कि जब सीजल वगैरह एग्जाम दोगे तो उसमें ये पूछ सकता है। देखो जब भी डबल डिजिट हमारे कॉमन हो तो आपको कुछ नहीं करना, उनको काट दो, मैंने काट दिया, तो यहाँ जो बच जाए भाई आपके अपोजिट, तो 4 का अपोजिट कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर 1 आ रहा 6 आ रहा, तो कहने का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा वो उसके अपोजिट हो जाता, तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 2 अथवा 3, क्योंकि 2 अथवा 3 दिखाई नहीं दे रहा। फिर देखो हम 6 के अपोजिट निकालेंगे, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 अथवा 3। अब देखो
ये तो मैंने पता कर लिया। अब भाई देखो 1 6 पता कर लिया, अब दो के अपोजिट जब पता करेंगे जो दोनों आ रहे हैं उनके बारे में लिखा जाता है 1 अथवा 6। अब देखो 3 के अपोजिट पता करेंगे तो 1 अथवा 6, इस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन। जब हमारा कोई भी कॉमन नंबर गिवन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में आ जाता है। देखो तो इसमें कुछ नहीं करना, ये इसके अपोजिट होता है, ये पास वाले के पास के अपोजिट होता है, और 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा मेरा 2, 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1, और 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। जब भी कोई कॉमन नंबर इस तरह का डाइस बना हो तो क्या करना, ऊपर वाले का, टॉप का, साइड का और फ्रंट का। 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा 2, 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1, और 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। इस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो कोई कॉमन नंबर है यहाँ पर 1 6 5 है, यहाँ पर 2 4 3 कोई कॉमन नंबर नहीं। तो मैंने अभी क्या बताया था, ऊपर वाले का ऊपर के साथ, पास वाले का पास के साथ, और इधर वाले का इसके साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, और 5 के अपोजिट हो जाएगा मेरा 2, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। देखो 1 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट मेरा 2 हो गया, 6 के अपोजिट 3 हो गया। इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो क्या दे रखा है, ये हमारे 2 डाइस दे रखे हैं 6 5 1, यहाँ कह रहा है 1 4 6। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन मेरा 6 आ रहा, तो सबसे पहले तो सिंपल से निकालो क्योंकि मैं सिंगल डिजिट कॉमन है 6 से, इस तरह निकालेंगे। तो यहाँ से क्या बन रहा है 6 5 1, 6 5 1, यहाँ क्या बन रहा है 6 1 4, 6 1 4। तो कहने का मतलब क्या है कि कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा मेरा 4, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा मेरा 6। अब यहाँ छिप इसमें यार तो डबल कॉमन है तो इसको इतना क्यों निकाल रहे हो, इसको काटो। देखो जब इस तरह का आए, इसमें तो 2 कॉमन हो रहे हैं ना, कट जाएंगे भाई। तो सीधे यहाँ क्या आ जाएगा 5 के रिवर्स क्या आ जाएगा 4, 5 के रिवर्स 4 आ जाएगा। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें कहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 के विपरीत, देखो इसमें 2 और 3 दिखाई नहीं दे रहे, तो कहने का मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ जो 2 कॉमन है वही होंगे विपरीत। तो देखो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा मेरा 1 अथवा 6, और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा मेरा 1 अथवा 6। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो जो यहाँ कॉमन करते हैं डबल डिजिट तो वही मेरे अपोजिट होते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉजिक, वो कह रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये 3 के विपरीत क्या है एक विषम संख्या। विषम संख्या मेरी क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो। विषम संख्या मतलब ओड नंबर होते हैं, जैसे मेरा 1 हो गया, 3 हो गया, मेरा 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये मेरा ओड नंबर है। तो वो कह रहा है 3 के जो विपरीत है वो एक विषम संख्या है। तो कहने का मतलब 2 के विपरीत या तो 1 अथवा 6 हो सकता है, 3 के विपरीत 1 अथवा 6। तो कहने का मतलब मेरा लॉजिक हुआ कि 3 के जो विपरीत है वो मेरा 1 ही तो है, क्योंकि इसमें 1 हो सकता है 6। जब उसने बोल दिया कि 3 के विपरीत हमारा क्या है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या मेरी यहाँ पर 1 ही तो आ रही। तो 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 2 के अपोजिट हो जाएगा मेरा 6। यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। और देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।